सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम परमात्मा की प्राप्ति में जो निम्न मुख्य कारण हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हर जीवात्मा का उद्देश्य है कि अपने परमात्मा में मिल जाना, परंतु शरीर धारण हो जाने के वजह से कारण से अनेक प्रकार की विकृति भी धारण है शरीर में। लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, अहंकार इत्यादि इत्यादि चीज ये मन और बुद्धि में समा गया है। यह परमात्मा की प्राप्ति में जीवात्मा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे जो ऊपर उठता है, इन विचारों को जो छोड़ देता है, छोड़ने की जिसके अंदर शक्ति होती है, वही परमात्मा को पा सकता है। जो अहंकार, जो मद, जो मत्सर, जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो घमंड, जो किसी प्रकार का भेद मन में रहेगा, वो परमात्मा की प्राप्ति होने में जीवात्मा को बाधा पड़ेगी। ऊपर से तो कहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये सब मिलने नहीं देंगे। ये उसके शत्रु हैं। एक मोही शब्द लिख लीजिए कि मोह के कारण कितना अनैतिक हो जाता है, कितना अधर्म हो जाता है। मोह नहीं छोड़ता। पुत्र का मोह। अगर राजा दशरथ राम को वनवास ना जाते, पुत्र मोह करते, तो कैकेयी की बात भी ना मानते और तब ये जो इतिहास पर मर्यादा पुरुषोत्तम पितृभक्त भगवान राम का वो ना बन पाता और ना ये सारी जो रचना बनी धर्म स्थापना की भगवान के द्वारा, वो ना हो पाता। भगवान बुद्ध अगर राज्य का मोह करते, पत्नी बच्चों का मोह करते, धन संपत्ति का मोह करते, सैनिक सिपाही का मोह करते, तो शायद आज भगवान का दर्जा मिला स्थान ना मिलता। ये ऋषि मुनि जो तपस्वी साधु सन्यासी बने हैं, अगर ये अपनी संपत्ति का, जमीन का, घर का, पत्नी का, बच्चों का, पैसे का मोह करते, तो शायद ये आज समाज को जो दे रहे हैं वो ना दे पाते, ये वहां तक ऊंचाई तक ना पहुंच पाते। तो ये जो मोह शब्द है, ये कितना एक में अपने आप में कितना घातक है, कितना भयंकर है, कितना बड़ा बाधा है। मोह भी करे, लेकिन बड़ी चीज से करे, परमात्मा से करें, उससे मोह लगा ले, उससे मोहित हो जाएं, उससे समा जाएं। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो वहां तक पहुंचने में रोकती हैं, बाधा डालती हैं, इसको धीरे 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 इससे कम लगाव करें। वस्तुओं से लगाव, प्रेम हो जाता है आदमी को, जमीन से प्रेम हो जाता है, स्थान से प्रेम हो जाता है, खाने पीने से प्रेम हो जाता है, भला उसके वो रह नहीं सकता, वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये जो छोटी छोटी बातों से लगाव, प्रेम पैदा होता है, ये बाधक है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की और समस्याएं हैं जो मन और बुद्धि को बिल्कुल पसंद नहीं है। मन और बुद्धि और ये सारी द्वेष मिल जाता है तो परमात्मा की ओर आत्मा जा नहीं सकती। इतना कड़ा पहरा लग जाता है कि परमात्मा का प्रकाश भी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमें इन शत्रुओं से, हमें इन बाधाओं से सजग रहते हुए अपने मन बुद्धि को संस्कारित बनाएं, परमात्मा के चरणों में लगाएं। धीरे धीरे अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जीवन देखिए,
दुर्योधन को कितने बार समझा रहे थे, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि दुर्योधन नहीं मानने, वो भगवान भी जानते कि मानेगा नहीं। राम जी कितने बार रावण को समझाने का प्रयास कर रहे थे। एक और उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को कितना समझा रहे थे, कितना गाली दे रहा था शिशुपाल, कितना अभद्र व्यवहार कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका विनाश होता है, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो मन अहंकार से भरा होता है और बार बार नहीं मानता, जिद करता है, मतलब दृढ़ संकल्पित हो जाता है गलत कार्य करने का, तो उसके परिणाम भी उसको गलत भोगने पड़ते हैं और परमात्मा तक जाने में वो सक्षम नहीं बन पाएगा, उसको जा ही नहीं पाएगा, पहुंच भी नहीं पाएगा और उसका शरीर का अंत पहले ही हो जाएगा। इसलिए हमें अपने शत्रुओं को समझना है और अपने मन बुद्धि को संस्कारित करना। आत्मा तो संस्कारित है, उसमें दोष नहीं आ सकता। आप नहीं मानेंगे, शरीर नष्ट। शराब, मन नहीं माना, शराब पी रहे, शरीर आपका खत्म हो गया, आत्मा निकल गई। आत्मा का क्या? आत्मा कोई शराब पीती है क्या? मन पी रहा था, मन मान नहीं रहा था, शरीर को नष्ट कर दिया, शरीर नष्ट हो गया और आत्मा निकल गई। तो आत्मा को संस्कार अपने आप स्वाभाविक ऑटोमेटिक है, वो सेल्फ चार्ज हो जाती है। लेकिन इस शरीर में जब तक है, मन बुद्धि उसको रोके रहती है, तब तक वो कमजोर रहती है। इसलिए मन और बुद्धि को, इसको दोनों को ये समझ लें तो सारे शत्रु जो और मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजें हैं, ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये उसको सही दिशा में ले जाएंगे। तो मन और बुद्धि को, ये दो चीजें हैं। शरीर भी सध जाएगा, आपका साधना युक्त हो जाएगा, जहां बैठा देंगे वो बैठा रहेगा। अगर वो मन ही तो उठाता बचाता है, भागता है चारों ओर, तो हमें मन बुद्धि को संस्कारित करना है। संस्कारित कैसे करेंगे? साहित्य पढ़िए, सत्संग करिए, भजन करिए, परमात्मा में मन लगाइए, ध्यान करिए, जो अच्छी चीज है अपने माता पिता को स्मरण करिए, साहित्य पढ़िए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए। आपको बिना कुछ किए नहीं मिलेगा। आप सोचोगे चारपाई में बैठे बैठे खाना मिल जाए, सब कुछ हमको मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आपको कुछ उत्तम करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर का दोष लग जाएगा, आपको शरीर नहीं मिलेगी। अगर इस शरीर से आपने अच्छे काम नहीं किया तो आपको अगला जन्म शरीर का, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि तो आपने उसका मिसयूज करते हैं, बैठे रहते हैं, आलस्य करते हैं, तंद्राएं करते हैं, गलत करते हैं। इससे अच्छा तो पशु रहता, चलता रहता है। अरे मनुष्य पाकर तो तुम खुद तो चलो, कुछ करो। तो मन और बुद्धि को हम परमात्मा के चरणों में लगाएं, साहित्य पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, थोड़ा जिज्ञासा अंदर से जगाएं, अपने को जानने का प्रयास करें। और जो हमारे और परमात्मा के बीच में जो बाधा डाल रहा है, बीच में जो खाई बना है, जो दीवार खड़ी है, उसको मिटाने का प्रयास करें। हम आप जान भी नहीं थे हमारे और परमात्मा के मिलने में कौन कौन सी चीजें बाधा है। कभी हम उन बाधाओं को गिनते हैं? एक दो बाधाओं को जानते हैं, समझते हैं कि ये बाधा है हमारे परमात्मा में, ईश्वर में मिलने में? पहले तो जाने हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारे मन को कौन बिगाड़ता रहता है। पहले समझेंगे तो निश्चित है आप अपने जीवन को, ये अनोखा जीवन, अद्वितीय जीवन, ईश्वर का सबसे सुंदर जीवन दिया गया है मनुष्य का शरीर, और इस शरीर को धारण करके परमात्मा की सानिध्य ना मिले, बड़े की कृपा नहीं मिले, ठाकुर भगवान का, ठाकुर महाराज की कृपा ना पाए, तो ये जीवन धारण करना ही व्यर्थ है। इतना सुंदर हमारा देश है, जहां हमारे प्रभुओं ने, ईश्वरों ने, भगवान ने जन्म लिया है। उस जन्म पे हम भी जन्म लिए हैं, और तब भी हमें कुछ उसका एक बूंद भी हमारे आत्मा को नहीं छुपाता है। तो हमारा जन्म लेना ही इस देश में वो हो गया, हमारा मनुष्य बनना ही सफल नहीं हुआ। तो हमें अंदर से प्रयास करना। ये बीमारी, ये मुसीबत, ये कठिनाइयां, ये तो जीवन जो लिए हो, धारण किए हो, तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। लाभ, शुभ, लाभ हानि का साथ रहेगा, सुख दुख जुड़ा रहेगा, ये तो मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये बात सब हम नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, ज्यादा ज्यादा उम्र हो जा रही है
और 40-50 के बाद दिमाग भी काम करना कम कर देता है, फिर धीरे धीरे अंत हो जाएगा। मुश्किल से 30 साल और 50 साल के बीच में ये ज्ञान मिल जाता है आदमी को, तो उसी को आकर सहारा बनाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। हमारी आत्मा अंदर से जिज्ञासा तो पैदा करे, हम जानने की कोशिश तो करें अंदर से कि हमारा शत्रु कौन है और हमें अपने मन और बुद्धि को किस प्रकार परमात्मा में लगाना है, श्रेष्ठ में लगाना है, सदकर्म में लगाना है, अच्छे कामों में लगाना है। मोह लोभ मत कितना भी हमारा हो, लेकिन हम नहीं करेंगे इससे, ये विनाश का कारण है। रावण कंस जो ने किया, सब ने इसका हमारे सामने उदाहरण है, तो हम भी नहीं करेंगे। और ऐसा अपने मन को अपनी बुद्धि को समझाते हुए परमात्मा में लगाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। बस जय हो।